क्रिकेट खत्म हो रहा है और बीसीसीआई इसे खत्म कर रही है, लेकिन कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं, अगर आपको क्रिकेट से प्यार है, तो आपने ये नज़ारे तो देखे ही होंगे। देश की जनता से लेके देश के पीएम तक इस जीत के लिए जश्न मना रहे थे। पूरा देश ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे मानो कोई फेस्टिवल हो। लेकिन वहीं जब ऑस्ट्रेलिया पूरे इंडिया का हार्ट ब्रेक करके वर्ल्ड कप जीत के ऑस्ट्रेलिया पहुंची, तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कोई नहीं था। कि क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग इतने व्यस्त हैं कि वो अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आ पाए। 2007 के वर्ल्ड कप में जहां 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही थी और वहीं 2023 के वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्रिकेट दुनिया से खत्म हो रहा है और क्या बीसीसीआई इसे खत्म कर रही है? आइए देखते हैं कि कैसे बीसीसीआई का लालच क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो होने से रोक रहा है और क्या ये खेल सिर्फ इंडिया तक ही सीमित रह जाएगा। अब फुटबॉल के बाद पूरी दुनिया में क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो सबसे ज्यादा देखा जाता है और इंडिया में तो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं मानते बल्कि त्योहार मानते हैं। वो एक इमोशन है उनके लिए और हमारे इसी इमोशन की वजह से बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे अमीर बोर्ड बन चुका है। बीसीसीआई की टोटल नेटवर्थ 19,000 करोड़ है और ये इतनी है कि क्रिकेट के सारे बोर्ड्स मिलाकर भी इतने अमीर नहीं है। लेकिन बीसीसीआई पहले से इतना अमीर नहीं था। एक टाइम तो ऐसा था कि बीसीसीआई के पास अपने क्रिकेट प्लेयर्स को देने के लिए भी पैसे नहीं थे और इसीलिए जब इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप खेल रहा था तो सभी प्लेयर्स को 1500 रुपए मैच फी और 200 रुपए पर डे डेली अलाउंस मिलता था। और जब 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई के पास उनको प्लेयर्स को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। इसी बात का कंपैरिजन अगर इस बात से करें कि जब हाल ही में 2024 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई ने पूरी टीम को 125 करोड़ दे डाले और इसी बात से आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि बीसीसीआई ने 1983 से लेकर 2024 तक कितना ग्रो किया है। और बीसीसीआई का अमीर होने का कारण हम लोग, हमारा क्रिकेट के लिए प्यार। लेकिन जितना क्रिकेट का इंडिया में फैन बेस बन रहा है उतना ही दुनिया क्रिकेट से दूर हो रही है और ये बात इंडिया और इंडियन फैंस के लिए दोनों के लिए गंभीर है। जब 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था तो टोटल 16 टीम थी, वहीं 2011 के वर्ल्ड कप में घटकर 14 टीम रह गई और वहीं 2023 के वर्ल्ड कप में तो टीम में इतनी गिरावट आ गई कि टीम सिर्फ 10 ही रह गई। जबकि इसके अपोजिट अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसकी व्यूअरशिप के साथ साथ इसकी टीम्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। जैसे 2006 फुटबॉल वर्ल्ड कप में 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, वही 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है और उसमें टोटल 48 टीम्स होंगी। और इस बात से साफ है कि वर्ल्ड लेवल पर लोग ज्यादा क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल देखना पसंद करते हैं। और इस क्रिकेट डाउनफॉल का कारण है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई क्रिकेट को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता है और बीसीसीआई के इसी ट्रीटमेंट की वजह से क्रिकेट एक्सप्लॉइट हो रहा है। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसी अथॉरिटी है जो क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करती है। इसके टोटल 12 मेंबर्स हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड आते हैं और ये सब आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं। तो फिर कायदे से आईसीसी जितना भी कमाता है उसमें से इन सारी टीम्स को इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बीसीसीआई अकेला खुद ही सबसे बड़ा शेयर लेकर चला जाता है। जैसे 2015 से 2023 तक आईसीसी की टोटल अर्निंग थी $2.5 बिलियन और जिसमें से बीसीसीआई अकेले चाहता था कि उसे $405 मिलियन दे दिए जाएं। लेकिन इस मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया और उसने बीसीसीआई को सिर्फ $293 मिलियन ही दिए और जिस बात से बीसीसीआई बिल्कुल खुश नहीं था। और वैसे देखें तो बीसीसीआई को इतना पैसा मिला जो सभी देशों के डबल से भी ज्यादा है और इसी कारण से क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम्स की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन सोचो क्या ये प्रॉब्लम्स आईसीसी को नजर नहीं आती कि क्यों दूसरे देश अपनी टीम्स को वर्ल्ड कप में नहीं भेज रहे? असल में आईसीसी को सब नजर आता है पर इसमें सबसे बड़ा विलन है बीसीसीआई, जो खेल की लेगेसी बचाने से ज्यादा अपने फायदे के बारे में सोचता है। और इसीलिए आपने देखा ही होगा कि इंडियन टीम कहीं भी खेलने जाती है तो 80 से 90% फैंस इंडियन ही होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों क्रिकेट हमारे दिमाग पर इतने बुरे तरीके से हावी हो चुका है? और इसका कारण है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट को इतना प्रमोट किया कि हमें दूसरे स्पोर्ट्स नजर आने ही बंद हो गए। क्रिकेट पूरे साल चलता है भाई। जैसे कि देखो 29 जून को इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था तो 6 जुलाई को हमारे जिम्बाब्वे से मैच था और इतना ही नहीं, जिम्बाब्वे से सीरीज जीतकर इसी महीने में 27 जुलाई से हमारा श्रीलंका से टूर चालू हो गया और ये सिलसिला लगातार पूरी साल इसी तरह चलता रहता है। सिर्फ इतनी समस्या नहीं है बल्कि क्रिकेट के अंदर भी सब प्लेयर्स को एक जैसा ट्रीट नहीं करते। हर किसी को एक जैसा ट्रीट करने की जगह सिर्फ कुछ प्लेयर्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि बीसीसीआई को उनसे फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, दे आर द मेन फेसेस ऑफ इंडियन क्रिकेट। अरे और भी तो प्लेयर्स हैं टीम में, उनके ऊपर भी तो ध्यान दो, वो भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। अब ये दोनों सिर्फ मिलकर टीम नहीं चला सकते ना, चला सकते हो तो बताओ। पूरी टीम को ही खेलना पड़ेगा। टीम 11 प्लेयर से बनती है, 2 से नहीं। हर प्लेयर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, हर किसी को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए, सबको प्रमोट करना चाहिए, किसी एक को नहीं।
अब कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है तो वो कोई आंडू पांडू तो होगा नहीं, उसमें तो कुछ तो टैलेंट होगा उसमें कि वो इस लेवल पर है, इस मुकाम पर है। तो सोच को बदलो, इंडियन टीम को सपोर्ट करो, चाहे वो क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो या टीम ओलंपिक में हो, वो हमारे मनोरंजन के लिए है। और अब मैं चला, मुझे इंडिया और श्रीलंका की हाईलाइट देखने जानी है, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।